नमस्कार किसान भाइयों, युवा किसान हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की फसल के बारे में। इस समय हमारी जो कपास की फसल है फ्लावरिंग और फल की स्टेज में है। जिस किसान भाई ने गेती बिजाई कर रखी है नरमा की फसल की, लगभग उसमें तो टिंडे बन चुके हैं और जो 75 बिजाई की नरमा है उसमें भी लगभग 75% टिंडे बन गए हैं। बाकी 25% फ्लोरिंग है, जो कि ऊपर की शाखाओं में अभी टिंडे बनने बाकी हैं। तो इसलिए हमारी नरमा की फसल को इस समय सबसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, जिसमें खाद और पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमें नरमा की कौन सी स्टेज में किस खाद या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी फसल को सही समय पर खाद की पूर्ति होती रहे। तो किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि नरमा के लिए इस समय ज़रूरी पोषक तत्व फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इस समय हम अपनी फसल की अवस्था के हिसाब से देखेंगे कि हमें हमारी फसल में किस पोषक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारी फसल अभी फ्लोरिंग स्टेज में है और नीचे 50-60% टिंडे भी बने हुए हैं, तो हम ऐसी कंडीशन में NPK 0/34 का इस्तेमाल करेंगे। NPK 0/34 क्यों ज़रूरी है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। 0/34 में 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम की मात्रा होती है। इसलिए ये हमारी फसल में फूलों की संख्या बढ़ाती है, वनस्पतिक विकास करती है हमारी फसल का, पौधे की जड़ें मजबूत रखती है ताकि पौधा सूखा सहन करने में सक्षम हो। पौधे की डंठल जो शाखाएं होती हैं उनको मजबूती देती है और जो टिंडे बने हुए होते हैं उनको पकाने में भी मदद करती है। साथ ही इसमें 34% पोटास होने की वजह से टिंडे का वजन, उसकी क्वालिटी और टिंडे को चमक भी प्रदान करती है। किसान भाइयों, ये तो हो गई फ्लोरिंग स्टेज में काम करने वाली खाद के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे उस नरमा फसल की जिसमें ऊपर की शाखाओं तक टिंडे बन गए हों। किसान भाइयों, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि ऊपर की जो शाखाएं पर टिंडे होते हैं उनका साइज़ बिल्कुल छोटा रह जाता है और वो आखिरी समय तक खिलते नहीं हैं बिल्कुल भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कपास की आखिरी स्टेज में लापरवाही कर जाते हैं और ज़रूरी खाद अपनी फसल को नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ऊपर वाले टिंडे ख़राब हो जाते हैं। उनको हमें अलग से तोड़ना पड़ता है और वो लास्ट तक खिलते भी नहीं हैं, जिससे कि हमें कपास का उत्पादन भी कम मिलता है। तो आज हम आपको ऐसी खाद के बारे में बताएंगे जो ऊपर वाले टिंडे होते हैं उनको पकने में मदद करता है। किसान भाइयों, हमारी नरमा की फसल को आखिरी स्टेज में सबसे ज़्यादा पोटास की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे कपास की फसल में जो ऊपर के टिंडे होते हैं उनको अच्छा साइज देने में मदद करती है और टिंडों का वज़न भी बढ़ाती है। साथ साथ ही कपास की क्वालिटी होती है उसमें भी ये सुधार करती है। तो पौधे में पोटास की मात्रा बनाए रखने के लिए हमें NPK 0050 की ज़रूरत होती है, जिसमें 50% पोटास होती है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा 0% होती है। क्योंकि इस समय हमारी फसल बिल्कुल लास्ट स्टेज में होती है, तो इसको ना तो बढ़वार की ज़रूरत होती और ना ही फॉस्फोरस की ज़रूरत होती। नाइट्रोजन जो कि पौधे को बढ़वार देता है और फॉस्फोरस जो कि फूल आने में पौधे की मदद करता है। तो इसलिए हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इस समय कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम सिर्फ पोटास का ही छिड़काव करेंगे। NPK की डोज की बात करें तो 5 से 7 ग्राम आप 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं और अगर आप ड्रिप से इसको देना चाहते हैं तो 2 से 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें।
और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो हम समय समय पर किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपको भी खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी सही समय पर मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद किसान भाइयों।